हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ चैप्टर है, उसमें से जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ का नियम, उसके बाद दूसरे नियम को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने किरचॉफ के पहले नियम को डिस्कस किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम किरचॉफ के दूसरे नियम को समझेंगे तथा ये भी जानेंगे कि कैसे किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, इसको समझते कैसे। बहुत ही आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सारे कंटेंट इस चैनल पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है। दोस्तों, किरचॉफ के दूसरे नियम में क्या कहता है, चलिए पहले हम इसके स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। दोस्तों, अगर ये पहले एक बार आप फिर से पढ़िए, समझ के पढ़िए, थोड़ा आप अपने मन में इसका फिगर ड्रा कीजिए। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के लिए, यानी जब बंद पास क्या होता है, जैसे कोई क्लोज सर्किट होगी, ठीक है, वो होगा। और क्लोज सर्किट यानी प्रत्येक बंद पास की अगर वो बात कर रहा है तो उस सर्किट में जो मतलब वो सर्किट है वो दो बॉक्स में डिवाइड होगी। ठीक है, कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, यानी जो उसमें प्रत्येक सर्किट में जो धाराएं बहेंगी तथा संगत प्रतिरोध, ठीक है, और जो उसके संगत प्रतिरोध होंगे, यानी जो उसमें उस सर्किट में जो प्रत्येक बंद पास में जो धाराएं होंगी और उनका जो जैसे I1 धारा बह रही तो उसके संगत प्रतिरोध कितना हो सकता है, R1 हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रतिरोध उसमें बहेगा, ठीक है, उनके गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी उनका हम अगर गुणनफल करेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम निकालेंगे, ठीक है, सिग्मा करके निकालेंगे, सिग्मा IR निकालेंगे, तो वो क्या होगा दोस्तों, उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी जो प्रत्येक पास में जो विद्युत वाहक बल होंगे, ठीक है, जो सेल या बैटरी जो भी लगी होगी, ठीक है, सॉरी सेल लगा होगा, सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा प्रत्येक पास में, उसके जो बीजगणितीय योग होगा उसके बराबर होता है। दोस्तों, ये था इसका स्टेटमेंट। यानी एक बार फिर से पढ़ें तो कह रहा है किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, नीचे आके हम बात करें तो कह रहा है दोस्तों, अगर हम इसके एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें क्या कहता है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा ई, यानी जहाँ पे सिग्मा क्या है, एल्जेब्रिक सम को एक्सप्रेस करता है, यानी सिग्मा जो है वो बीजगणितीय योग है आपका। ठीक है दोस्तों, नीचे आके अगर हम बात करें तो नीचे कह रहा है कि नोट में दिया गया, कह रहा है इस नियम में जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को तथा संगत प्रतिरोध की गुणा को क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं। यानी जिस डायरेक्शन में जैसे फ्लो करें, जैसे मान लीजिए हम इस डायरेक्शन में, यहाँ पे देखिए I1 धारा जो फ्लो हो रही है, अगर हम इस डायरेक्शन में चलेंगे, धारा के डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो इसका I होगा, I1 होगा, और R1 का जो गुणा लेंगे हम, वो क्या लेंगे, वो पॉजिटिव लेंगे। दोस्तों, क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तथा सेल, और दूसरी चीज़ें कह रहा है तथा सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर चलने पर विद्युत वाहक बल को क्या करते हैं, धनात्मक लेते हैं। यानी अगर हम ऋण इलेक्ट्रोड से चलते हैं, मान लीजिए जैसे ये हमारा इसमें जो, जैसे ये कोई सेल है, ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका निगेटिव है। जैसे पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, निगेटिव छोटा होता है, तो निगेटिव से अगर हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे तो क्या करेंगे, विद्युत वाहक बल को क्या करेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे, यानी हम पॉजिटिव लेंगे। जैसे ई का जो मान होगा वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ें तो कह रहा है कि उपयुक्त परिपथ में, दोस्तों ये जो हमारा परिपथ है, ये जो ऊपर जो परिपथ बना हुआ है, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ये वाला पूरा डायग्राम, इसमें क्या कह रहा है, उपयुक्त परिपथ में दो सेल लगे हुए हैं। ठीक है, E1 व E2। हम आपको नीचे स्लाइड करके दिखाएं तो इस परिपथ में आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो E1 सेल लगा हुआ है और ये E2 सेल लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिर नीचे अगर हम बात करें तथा 3 प्रतिरोध R1, ठीक है, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 R2 व R3। ठीक है, अब R1 R2 R3 कहाँ लगे हुए हैं, R1 जो लगा हुआ है वो यहाँ लगा हुआ है, R2 यहाँ लगा हुआ है, R3 यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, नीचे देखें तो फिर कह रहा है R1 व R2 में प्रवाहित होने वाली धाराएं I1 व I2 हैं। दोस्तों, कैसे हम आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए ये R1 प्रतिरोध लगा हुआ है, ये जो है ये आपका, एक मिनट, ये आपका I1 धारा है,
ठीक है, इसमें R1 प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जो है आपका ये I2 धारा है, यहाँ पे I2 धारा, इसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है, R2 लगा हुआ है। यानी जो फिर से अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो जो ऊपर आप परिपथ देख लीजिएगा, उपयुक्त परिपथ में 2 सेल E1 व E2 हैं, ठीक है, तथा 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 हैं, ठीक है। R1 व R2 में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्या हैं, I1 व I2 में प्रवाहित होने वाली धाराएं, R1 व R2 में प्रवाहित होने वाली धाराएं I1 व I2 हैं। तो किरचॉफ के पहले नियम से R3 में धारा I1 प्लस I2 होगा। अब कैसे होगा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो किरचॉफ का पहला नियम था संधि का नियम था, यानी संधि की ओर जाने वाली धाराएं क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। संधि की ओर जाने वाली धाराएं धनात्मक होती हैं। अब देखिए I1 धारा भी कहाँ आ रही है, ये यहाँ ये वाले पॉइंट पे आ रही है, और इधर से जो B से निकल के आ रही है धारा I2 धारा भी कहाँ आ रही है, ये वाले पॉइंट की तरफ आ रही है। तो यानी ये जो पॉइंट ये हुआ, ये आपका एक जॉइंट हो गया, जंक्शन हो गया। तो यहाँ पे दोनों धाराएं क्या हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसलिए जो यहाँ से धारा बन के इधर को निकल रही है, ये वाली धारा, ये क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इस प्रकार जो R3 में जो धारा जाएगी वो क्या जाएगी, I1 प्लस I2 जाएगी। अब नीचे बात करें तो कह रहा है कि अब किरचॉफ के दूसरे नियम से पहले बंद पास के लिए, ठीक है, किरचॉफ के दूसरे नियम से पहले बंद का पास के लिए हम क्या करेंगे, पहले बंद पास के लिए हम देखेंगे। तो कह रहा है कि I1 R1, यानी आपने पढ़ा था कि जो अलजेब्रिक सम होता है, ठीक है, वो क्या होता है, उनके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक है। संगत बहने वाली धारा तथा उनका संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, उनके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो I1 R1, यानी कि जो जैसे देखो I1 R1 की हम बात करें तो I1 में R1 प्रतिरोध में धारा कितनी है, R1 प्रतिरोध में जो धारा है वो क्या है, वो I1 है, ठीक है। अगर हम R2 प्रतिरोध को देखें तो उसमें धारा I2 है, ठीक। तो इनका जो अगर हम इनका बीजगणितीय योग मतलब बीजगणितीय सम अगर किरचॉफ के दूसरे नियम से देखें तो इनका जो संगत प्रतिरोध होगा I1 R1 का, वो क्या होगा, -I2 R2। अब -I2 R2 कैसे हो गया, देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये I1 धारा किधर को जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो क्या करते हैं, संगत प्रतिरोध तथा उसके धारा के गुणनफल को क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। अब इधर से देखें तो ये तो इस डायरेक्शन में आ रही है, लेकिन इधर से जो I2 धारा आ रही है, I2 धारा किधर को जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए जो होगा I1 R1 जो होगा उसमें से I2 R2 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे, क्योंकि ये जो I2 R2 का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। अगर ये भी इसी डायरेक्शन में जाती तो इसको हम पॉजिटिव कर देते, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एक नीचे की तरफ आ रहा है तो एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 R1 माइनस I2 R2 कर देंगे, ठीक है। अब बराबर E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 कैसे हुआ दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ऊपर सर्किट को देखें, ऊपर सर्किट देखते हैं तो क्या है, यहाँ जो E1 का जो पॉजिटिव सिरा है ये वाला, ठीक है, ये पॉजिटिव सिरा है, इधर छोटा वाला नेगेटिव सिरा है। E1 का पॉजिटिव सिरा अगर हम इस तार को ऐसे इधर को खोल दें पूरा, तो ये तार खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव सिरा नेगेटिव वाले से जुड़ जाएगा और पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव वाले से जुड़ जाएगा। तो ये उल्टा नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो E1 का पॉजिटिव सिरा है वो E2 के पॉजिटिव सिरे से ही जुड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे जो वैद्युत वाहक बल हम निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, E1 माइनस E2 करेंगे। तो इस नियम से यहाँ पे क्या हुआ, E1 माइनस E2 हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पे E1 माइनस E2 हुआ कैसे, ठीक है। अब ये था पहले बंद पास के लिए। अब इसी प्रकार अगर हम बंद पास 2 के लिए बात करें तो I2 R2, यानी जो I2 R2 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप फिर से एक बार सर्किट को देखिए, कह रहा है I2 R2, ये देखिए I2 जो धारा बह रही है वो किस में बह रही है, R2 वाले प्रतिरोध में। अब इधर से निकलने के बाद ये भी यहाँ पे मिल रहे हैं, जैसे ये वाला जो धारा I1 आ रहा है वो इस जंक्शन पे मिलेगा, इधर से I2 धारा आएगा वो इस जंक्शन पे मिलेगा, फिर ये सब नीचे ट्रांसफ़र होंगे। तो यहाँ से चलने के बाद ये फिर I1 प्लस I2 नहीं बन जाएंगे। तो इस वजह से जो R3 में टोटल धारा होगी वो क्या होगी, I1 प्लस I2 होगी। क्यों होगी, एक बार फिर से समझिए। जैसे ये I1 से जो धारा चल रही है R1 से जो धारा चल रही है I1, वो ये पर यहाँ मिलेगी, और जो R2 से धारा चल रही है I2 वो भी ये पे यहाँ मिलेगी। और जब ये मिल के नीचे जाएंगे तो ये I1 प्लस I2 बन के जाएंगे, नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो ये यहाँ पे R3 में ये धारा पहुँच जाएगी, ठीक है। अब हम बात करें तो यही चीज़ कह रहा है I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर
E2। अब यहाँ पे सिर्फ E2 ही क्यों लिया गया? E2 इसलिए लिया गया क्योंकि ये जो धारा यहाँ से जाने के बाद यहाँ ऐसे इधर घूम जा रही है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ E2 सेल ही काम कर रहा है इसमें, तो इसलिए यहाँ पर हमने E2 ले लिया। तो दोस्तों ये था किरचॉफ का दूसरा नियम। किरचॉफ के दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो ये किस पे, अगर आपसे पूछ लेता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किरचॉफ का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है, तो किरचॉफ का दूसरा नियम जो है ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। यानी ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी जो टोटल ऊर्जा होती है, नेट ऊर्जा होती है, वो क्या होती है? कांस्टेंट बराबर होती है, सॉरी कांस्टेंट बराबर होती, नियत होती, हाँ कांस्टेंट होती। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे भी उनकी पेपर की भी तैयारी अच्छे से हो जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।